इसमें पूरा घर का नाली का पानी जाता है ना। घर में जो नहाते धोते लैट्रिन बाथरूम का सब ये नाली में आता है। वो नाली टूटा हुआ वहाँ से उसको बनाना। जनदर्शन से ये जवाब आया है। इस तालाब के लिए 79 लाख के आसपास है, कुरुत ढौर तालाब के लिए 59 है और शीतला तालाब के 62 के आसपास आता है। तो लोगों के घर तक प्रतिनिधि जाते हैं, तो ऐसे वक्त में कम से कम बीच बीच में समय पर आकर कुछ जगह से चौथा साल हो गया उसको पार्षद बने। हम सिर्फ चुनाव के समय उसको बाईफेस देखे हैं, उसके बाद बाईफेस उसको देखे ही नहीं है। घर जाने से बाहर ही नहीं आती, बोलती कभी मीटिंग में है, कभी नगर निगम में है, फ़ोन उठाने से फ़ोन नहीं उठाती। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे होंगे 10 सीजी खबर। आज की खबर मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि मेरे पीछे का दृश्य आपको दिखाए। आप देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस नाले के पास क्यों खड़ा हूं, पर आपको बता दूं ये नाला नहीं है, ये है कुरुत का तालाब। कुरुत का एक महत्वपूर्ण तालाब, बड़ा तालाब जो लगभग 50 साल पुराना है और इस 50 साल पुराने तालाब में लगभग आसपास की 300 से अधिक परिवार अपनी छठ पूजा मनाता है और अपने पूजा पाठ विधि को भी यहीं पर संपादित करता है। पर उस तालाब की स्थिति क्या है ये आप अच्छे से देख सकते हैं। गंदगी से भरा पड़ा है, बदबू आ रही है। मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ इस बदबू की वजह से, पर चूंकि ये दृश्य, ये खबर आप तक पहुँचानी है, इस कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आपको ध्यान होगा, अगर आप हमारी खबरों को लगातार देखते हैं तो लगभग 8 से 9 माह पूर्व हमने एक और खबर इसी तालाब के पास में खड़े होकर बनाई थी जब छठ पूजा आने वाली थी और अन्य तालाब के बारे में बताया था। पर ना तो तब कुछ असर प्रशासन पर पड़ा और न शायद अब कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रशासन संवेदन शून्य हो चुका है। उनको इस प्रकार की खबरों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उनको वोट देने वाली जनता, उनको जिताने वाली जनता कितने भी कष्ट को भोगती रहे। और वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। ये गंदा पड़ा तालाब, फिर कुछ माह बाद छठ पूजा आने वाली है। इसी गंदे तालाब में यहाँ के रहवासियों को पवित्रतम मानने वाली छठ पूजा को निभाना पड़ेगा और इस गंदगी से 2-4 हाथ होना पड़ेगा। बार बार आग्रह करने के बाद, बार बार बताने के बाद भी प्रशासन नहीं जागता है। आइए सुनते हैं क्या सोच रहे हैं यहाँ के रहवासी इस गंदगी के बारे में और इस तालाब के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस तालाब के किनारे एक मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर अच्छा मंदिर है ये। लगातार यहाँ के रहवासी यहाँ पूजा करने आते रहते हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर छठ पूजा करती हैं। जी, कैसा सोचते हैं इस तालाब को देखकर? आप खुद ही देख लीजिए इसकी स्थिति क्या है। हम लोग तो परेशान हैं, पार्षद का चुनाव करके भी परेशान हैं, उसके पास जाने से ना वो हमारा बात सुनती है। आज चौथा साल हो गया उसको पार्षद बने। हम सिर्फ चुनाव के समय उसको बाईफेस देखे हैं, उसके बाद बाईफेस उसको देखे ही नहीं है। घर जाने से बाहर ही नहीं आती, बोलती कभी मीटिंग में है, कभी नगर निगम में है, फ़ोन उठाने से फ़ोन नहीं उठाती। जैसे अभी उसको 2-3 बार फ़ोन किया गया, उन्होंने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। नाली की हालत देखो, सड़कों की हालत देखो, पूरी जर्जर है। तालाब की स्थिति आप देख सकते हैं। 4 महीने बाद छठ पूजा है, हम लोग इस स्थिति में छठ की पूजा कैसे करेंगे, आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मोहल्ले का हाल तो दिखाएंगे, फिलहाल तालाब की बात करते हैं। जी, आप यहाँ पर कुरुद में कब से रह रहे हैं? 20 साल हो गया। 20 साल, 50 साल पुराना ये तालाब है और तालाब क्षेत्र का धरोहर भी होता है। और इतना गंदा तालाब, हम ये सुन रहे थे कि 50 साल में केवल एक बार सफाई हुई है। पहले तालाब साफ था, ये अभी 4-5 साल से सबसे गंदा है, सबसे ज़्यादा गंदा है। अभी इसी में छठ हम लोग को करना पड़ता है, इसमें हम लोग को नहाने में वो लगता है, पर पूजा के नाम से हम लोग को करना पड़ता है। दूसरे तरफ लगता है, मजबूरी से करते हैं, मगर अब दूसरे तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा घर का नाली का पानी जाता है ना। घर में जो नहाते धोते लैट्रिन बाथरूम का सब ये नाली में आता है। वो नाली टूटा हुआ वहाँ से उसको बनाना चाहिए, है कि नहीं? आपको ध्यान होगा कि छठ पर्व जो होता है उसमें शुद्धता का, पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, शुद्धता के साथ पूजा की जाती है। पर इस तालाब में नालों का पानी आकर मिल रहा है। इसी नाले, इसी तालाब में खड़े होकर महिलाओं को पूजा पाठ करना पड़ता है, नहाना पड़ता है। जी हाँ, तो कभी आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं की क्या पार्षद से? किए है कंप्लेन, मगर वो घर जाने से मिलती नहीं है, फोन करने से रिसीव नहीं करती हैं। वो जाने से है ही नहीं तो किसको बोलेंगे? जाते हैं तो है ही नहीं, बोलते हैं पार्षद नहीं है, कहीं गई है। ऐसा तो होता नहीं होगा कि वो हर समय घर पे ना रहे, या ऐसा होता होगा? हाँ, बोल दिया जाता है कि कहीं भागवत में गई है, कहीं मंदिर गई है, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? जी, क्या कहेंगे इस तालाब के लिए? ये तालाब की साफ सफाई होना चाहिए, ऐसे हो रहे पूरा गंदा ही हो गया है।
पूरा साफ होगा तभी अच्छा लगेगा सबको। छठ पूजा वगैरह करते हैं तो मंदिर में भी आते हैं तो कभी कभी इसमें भी अच्छा लगता है ना। ऐसा यहीं बाजू में लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान यहाँ किए जाते हैं मंदिर में, पर इसकी बदबू के कारण वो नहीं हो सकते। पीछे यहाँ पे कुछ नागरिक भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, समझते हैं। आपको बता दें कि जब लास्ट टाइम हमने खबर चलाई थी तब कुछ असर नहीं पड़ा था और यहाँ के नागरिकों ने छठ के पहले खुद से इस तालाब की सफाई की थी और छठ पूजा को संपादित किया था। जी जगदीश जी, क्या समझते हैं, कैसा देखते हैं इस तालाब को? पहले तो ये बहुत साफ़ सफाई रहता था, पूजा पाठ करने आते थे लोग, कम से कम सुबह टहलने के लिए आते थे, साफ़ सफाई रहता था तो स्वच्छ हवा मिलती थी। अभी इतनी गंदगी हो गई है, बदबू के कारण लोग आसपास भटकने से दूर रहते हैं, जानवर पानी पीने आते हैं। इतना गंदा रहेगा तो जानवर भी पानी नहीं पी सकता। तो आसपास में पानी के बोर हैं, इसी छन कर पानी आना, इतना गंदा रहेगा तो गंदा पानी आएगा तो उससे दूषित होगा तो शरीर भी खराब होगा। बिल्कुल लोग अस्पताल के चक्कर काटेंगे। सही बात। तो इस चीज़ को थोड़ा शासन को ध्यान देना चाहिए। जब चुनाव आता है तो लोगों के घर तक प्रतिनिधि जाते हैं, तो ऐसे वक्त में कम से कम बीच बीच में समय पर आकर कुछ जगहों को देखना, जैसे मंदिर परिसर है, इसको दर्शन करने आते तो एक नज़र इधर भी देखेंगे तो उनको एक नज़र पड़ेगा, सफाई हो सकती है उन पर सारा। सही बात है। अगर ये तालाब गंदा रहेगा तो भूजल स्तर भी गंदा हो जाएगा। भाई साहब, आप बहुत समय से यहाँ रहते हैं और बहुत समय से तालाब को देख रहे होंगे। इतनी दुर्गति इस तालाब की इसके पहले कभी थी? कभी नहीं हुई है, इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग क्या है, जय दुर्गा कमेटी के हम लोग मेंबर हैं, इसमें हर साल जो है जब छठ पूजा आता है तो स्वयं हम लोग अपना कैंडिडेट बुला करके जब अपने मेंबर लोग जाए खुद तालाब का सफाई करवाते हैं हैं। और रह गया से पार्षद को बोलो, पार्षद हाँ करेंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं और ये तालाब का सफाई जब भी होगा, इसका एक लेयर मिट्टी निकाल करके तभी ये तालाब साफ हो पाएगा क्योंकि ये जो कमल का जड़ जो है मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है, ऊपर से काट दिया जाता है फिर वो पनप के निकल जाता है हैं। यही सब समस्याएं हैं। ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। मयंक है, युवा नेता है यहाँ के और अक्सर इस प्रकार की जन समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। मयंक जी, क्या हाल? आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर भी हमने इसके लिए खबर बनाई थी, कुछ असर नहीं पड़ा। अभी कुछ कर रहे हैं क्या है? कलेक्टर जनार्दन में एक आवेदन लगाए थे, पिछले बार 1 साल पहले भी लगाए थे, अब 1 साल बाद फिर लगाए हैं कि कुरुद के जो 3 मुख्य तालाब हैं, शीतला तालाब, ढौर तालाब और ये नकटा तालाब, जिसको अपन कुरुद तालाब के नाम से जानते हैं, इन तीनों तालाबों के विकास कार्य नगर निगम क्या कर रहा है? कलेक्टर जनार्दन से ये जवाब आया है, जो पहला जवाब आया था वही रिपीट जवाब आया कि इतना बजट तीनों तालाब के लिए दिया गया है। कितना बजट इसके लिए दिया गया? इस तालाब के लिए 79 लाख के आसपास है, ढौर तालाब के लिए 59 है और शीतला तालाब के 62 के आसपास का बजट बना है। सफाई के साथ साथ आज पेवर ब्लॉक, लाइटिंग और डोम शेड वगैरह जो भी नगर निगम का एक क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया के तहत इन लोग बजट बनाए हैं। मैं ये बोलता हूँ सिर्फ बजट बनाएंगे तभी काम होगा क्या, कि उसको आगे भी भेजेंगे। लगभग कितना साल हो गया ये बजट बने? 1 साल के आसपास हुआ है मेरे को जानकारी जहाँ तक है। कुछ हम लोग 6, 7, 8 महीने पहले एक आवेदन लगाए थे, कलेक्टर जनार्दन का सेम जवाब आया, 8 महीने बाद भी वही जवाब आया। अगर जवाब वही आ रहा है, प्रस्तावित किया गया है, ये जवाब है, सिर्फ प्रस्तावित कर रहे हैं, काम क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरे को ये सबसे बड़ा अभी भी सवाल आ रहा है। दूसरा चीज़, अब हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, अब हमको बजट पता है, हम तो चाहेंगे कि अब वो बजट जाए और हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आपके मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री, यहाँ के सांसद, विधायक से निवेदन करेंगे कि जो बजट बना हुआ है एटलीस्ट उस बजट पर कार्य जल्दी हो और प्रस्तावित कार्य को पूर्ण करवाकर हमारे इस वार्ड के जो लोग हैं उनको ये सुविधाएं दी जाए। दूसरा चीज़, ये शहर सरकार की भी जिम्मेदारी थी। 2.5 साल इस शहर सरकार ने, उसके 5 साल पूर्व सिर्फ टाउनशिप को सजाने का काम किया उन्होंने। टाउनशिप में करोड़ों रुपए के तालाब बनाए, कई विकास कार्य किए। यहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं इस टाउनशिप के इस पार? ये पार्षद तो ये बोलती है कि मैं लेटर दे रही हूँ। तो पार्षद की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहा है। वो निष्क्रिय है, निष्क्रियता सवाल क्या उठाना, वो निष्क्रिय है और वो ये बता रही है, खुद ही बता रही कि मैं लेटर देती हूँ लेकिन काम नहीं होता है। या लेटर देने से कुछ नहीं होता, लेटर पे लड़ना पड़ता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 24 पार्षद हैं, 24 से 25 पार्षद हैं। ढौर तालाब जब हमने सफाई के लिए अभियान चालू करवाया था, उन सभी पार्षद का हमको पूर्ण रूप से सहयोग मिला है। किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमको सहयोग मिला है, मार्गदर्शन मिला है और उन पार्षदों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस तालाब को आज सफाई हो गया। 20% कार्य छूटा था, जिसके लिए दुर्ग सांसद विजय बघेल जी के निर्देशानुसार नगर निगम ने 3,98,000 का टेंडर लगाया है। टेंडर का कार्य पूर्ण हो गया है।
पचरी संधारण, तालाब की सफाई करके ऐसा एक कार्य लगा हुआ है जो जल्द उस तालाब को सफाई करवा लिया जाएगा। और हम तो ये चाहेंगे कि इस तालाब का भी छठ पूजा से पहले एक प्रयास करके कम से कम जो ऊपर का सफाई है पूजा करने लायक साफ हो जाए। तो सुना आपने, भिलाई जो है दो भागों में लगभग बटासा दिखता है। एक तो हो गया टाउनशिप और पटरी पार का इस एरिया को। टाउनशिप में आपने देखा होगा कि टाउनशिप में अक्सर उन तालाबों की सफाई भी की गई है, वहां संधारण भी किया गया है और सौंदर्यीकरण भी किया गया है, जहां पर इन सब की आवश्यकता नहीं थी। लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लाखों रुपए क्या बता दें आपको, यहां तक कि म्यूजिकल फाउंटेन लगा दिया गया तालाब में। पर ये तालाब जहां पर 1000-1500 लोग यहां पूजा करने आते हैं, छठ पूजा करते हैं, अपने पवित्रतम पूजा को संपन्न करते हैं, उस तालाब का ये हाल है। लगभग 80 लाख का बजट भी पास हो चुका है, पर क्या निगम उस 80 लाख के बजट को अपनी फाइलों में दबाकर रखेगा? कब जमीन पर उसे उतारा जाएगा और कब इस तालाब की सफाई होगी, ये तो भगवान जानता है या फिर निगम के अधिकारी जानते हैं। ऐसी खबर के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ और इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और प्रशासन के अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि कुछ ना कुछ तो असर उन पर हो। धन्यवाद।